candidates and welcome to Government Crackers. So in this session basically we'll be talking about the most important 50 plus MCQs for the month of सितंबर। ऐसे आपको पता है कि गवर्नमेंट क्रैकर्स पे ऑलरेडी करंट अफेयर्स की सीरीज आ रही है आपके एग्जामिनेशन रिलेटेड। हम उन टॉपिक्स और उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबली अगर आपके पेपर को क्लियर करना हो 80 to 85% क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से ईजिली कवर अप आपके हो जाएंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक पुराने सीरीज को नहीं देखा है रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी सीरीज हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। दिस विल बी सफिशिएंट टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि कम टाइम बचा हुआ है। वी आर हार्डली लेफ्ट विद लेस देन 2 months। तो बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी हमें प्रॉपर फॉलो करनी है और उस स्ट्रैटेजी के लिए हमें एग्जैक्ट टू द पॉइंट पढ़ना है और साथ ही ऐसे सेक्शंस पे अटेम्प्ट करना है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो। सो फॉर दैट to get this continuous series you can subscribe to the YouTube channel of Government Crackers, plus it is very difficult to cover all the subjects, so उसके लिए already sessions बना लिए गए हैं। You can avail the course at www.governmentcrackers.com। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि कोई प्रमोशन नहीं है, आपको सारे वीडियोस में एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्रिसाइज कंटेंट मिलेगा। जो पीडीएफ्स हैं कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प शॉर्ट नोट, पॉइंट वाइज आंसर्स होंगे, तो आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगी। हर लाइन की अपनी इंपॉर्टेंस होगी और इसके अलावा जो है आपको वो डाउट सेशंस, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो एक्यूरेट और प्रिसाइज मटेरियल अगर मैं बोलूंगी जो आपको 1.5 से 2 महीने में चाहिए होगा, जिसमें आपको किसी भी तरह की कंपाइलेशन की जरूरत नहीं है और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ग्रेट तरीके से बिल्डअप होगा, वो यू कैन गेट इट इनटू दिस मटेरियल। इट मे बी फॉर योर सीडीएस कोर्स और एफकैट कोर्स, ठीक है। सो आइए बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस की, जो आपके सितंबर मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और कहीं ना कहीं ये न्यूज में रहे हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कुतुब मीनार वाज इल्यूमिनेटेड इन व्हाइट एंड रेड लाइट विद द सॉलिडेटरी मूवमेंट ऑफ व्हिच कंट्री। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा पोलैंड। एम्बेसी ऑफ पोलैंड एंड जो पुलिस इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसने रिसेंटली कुतुब मीनार को इल्यूमिनेट करा रेड और व्हाइट लाइट की हेल्प से, जो कि पोलैंड का नेशनल कलर है। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि 40th एनिवर्सरी थी ऑफ द क्रिएशन ऑफ सॉलिडेटरी मूवमेंट इन पोलैंड। तो उस बिहाफ पे इंडिया ने किया था, क्योंकि गांधी जी के प्रिंसिपल वहां पे बहुत चल रहे थे सॉलिडरी मूवमेंट के, सिविल राइट्स के। तो उस बिहाफ पे इंडिया में भी इस नॉन वायलेंस मूवमेंट को सेलिब्रेट करने का एक जो मार्क सेटअप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेटअप बाय डिफेंस मिनिस्ट्री टू रिव्यू AFHQCS कैडर। तो ये जो आपका रिपोर्ट है ये है आपका DB शेखावत। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेसिकली एक कमिटी बनाई है रिव्यू करने के लिए आपके आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज कैडर को, और ये आपका बनता है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस कमिटी को बनाया है और इट विल बी हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, कौन सी कंट्री जॉइंटली इन्होंने क्रिएट करा है विनर्स ऑफ फाइट चेस ओलंपियाड 2020? सो द राइट आंसर हियर वुड बी इंडिया एंड रशिया ने मिलके डिक्लेयर, इंडिया एंड रशिया जो है ये जॉइंट विनर्स डिक्लेयर हुए थे, क्योंकि जो फाइनल गेम था उसमें जो है इंटरनेट का डिस्कनेक्शन हो गया था, तो इसलिए जॉइंट विनर्स इनको डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट, which body has directed banks to refund charges collected by them on electronic transaction after January 1? तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट वुड बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव टैक्सेस ने इशू करा है एक डायरेक्शन बैंक्स को, स्टेटिंग दैट कि जो रिफंड चार्जेस कलेक्ट किए जाएंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, जब कस्टमर कोई पे करेगा आफ्टर 1 जनवरी, तो the banks would not charge any fee for the transaction carried out through electronic modes, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा 2020 एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इट इज रशिया। इंडिया एंड रशिया ने शेड्यूल करा है एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है इंद्र 2020, और राइट नाउ ये अंडमान एंड निकोबार अंडमान सी में हो रहा है, नियर बाय टू स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल हैज पार्टनर्ड विद विच नेशन टू डेवलप फ्लड वार्निंग डिवाइस? कौन से नेशन के साथ मिलके गूगल ने करा है? तो ये आपका करा है बांग्लादेश के साथ जो है जॉइंटली दे विल डेवलप। प्रेजेंटली बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं सो इट कवर्स अराउंड 40 मिलियन पीपल, ठीक है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट एट एरीज नैनीताल हैव डिस्कवर्ड अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन ओवर विच सिटी? तो एक सिटी के ऊपर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम पाया गया है कंपेयर टू अदर अर्बन सिटीज। उस सिटी का आपको नाम बताना है। द राइट आंसर हियर वुड बी गुवाहाटी। तो बहुत ही रिलेटिव अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर जो है लो कंसेंट्रेशन में वो आपके गुवाहाटी में पाया गया है। एरीज का फुल फॉर्म है आपका आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट एट ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। Next question, Wellington, which has been declared as World War II heritage site, is located in which country? ठीक है, तो the right answer here would be USA में। विलिंगटन बेसिकली यूएस स्टेट है नॉर्थ कैलिफोर्निया में, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हेरिटेज सिटी डिक्लेयर कर दिया गया था। Next question, which organization is to organize the first ever solar wind technology summit? तो solar wind technology summit आपकी कहाँ पे होगी? सोलर विंड टेक्नोलॉजी समिट होगी आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है वो ऑर्गेनाइज हुई थी 8 सितंबर 2020 को। तो इस लिहाज से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मोर देन 149 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत डेप्थ में और बिल्कुल टू द पॉइंट करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of September एवरी ईयर। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल लिटरेसी डे डिक्लेयर हुआ था यूनेस्को में, ये आपका 1966 में हुआ था, जो उनका जनरल कॉन्फ्रेंस होता है यूनेस्को का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका व्हाट इज द शिपिंग मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड ऑल द मेजर पोर्ट्स टू procure and hire which type of ship that are made only and in India? ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका टग बोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन क्योंकि रिपीट हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको डिस्कस भी कर दिया है। ये क्वेश्चन है कि विलिंगटन हैज बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज 2 साइट, कौन से सिटी में है ये? तो ये आपका यूएसए में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा केंचिन आयुकावा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनको बहुत ध्यान से कवर अप करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 48th एनुअल ओपन वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट हुआ था, उसे किसने जीता था? हु हैज वॉन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट? तो द राइट आंसर इज पी इनयान, ठीक है। इन्होंने जो रिसेंटली चेस टूर्नामेंट है उसके ये विनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग? तो एक स्टेट है उसने अनाउंस करा है पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड द स्टेट्स नेम इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट बैच ऑफ राफेल फाइटर जेट्स आए थे, दे आर टू बी इंडक्टेड इनटू व्हिच स्क्वाड्रन ऑफ आईएएफ? तो अभी रिसेंटली न्यूज में तो आपको पता है कि राफेल आया हुआ है इंडिया में, तो कौन सी स्क्वाड्रन में बेसिकली उसको इंडक्ट किया गया है? तो इट इज स्क्वाड्रन 17, जिसे गोल्डन एरोज नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल स्ट्रेच ऑफ फेज 1 ऑफ विच मेट्रो सर्विस वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो कोची में आपका जो है मेट्रो सर्विस अभी इनॉग्रेट हुई है रिसेंटली, तो जो स्ट्रेच ऑफ फेज 1 इनॉग्रेट हुआ है अभी रिसेंटली वो कोची में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने पार्टनर करा है विथ इजराइल एंड विच अदर कंट्री 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए? अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है। सो हियर द राइट आंसर इज यूएसए। इजराइल और यूएसए के साथ जो है इंडिया ने 5G कनेक्शन के लिए अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has launched a campaign named Asol Chini to curb fake information? अभी देखिए आप सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा फेक न्यूज चल रही हैं। So there is a campaign launched named Asol Chini। तो कौन सी कंट्री ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है? तो इट इज बांग्लादेश ने बेसिकली ये कैंपेन लॉन्च किया है, जो आपके सोशल मीडिया कंटेंट पे फेक न्यूज वायरल हो रहे थे। नेक्स्ट,
What is the name of the new platform launched by Prime Minister for managing livestock? मैनेज करने के लिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐप लॉन्च किया, आपको उस ऐप का जो है वो नाम बताना है। तो हियर द राइट आंसर इज ई गोपाला ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की रैंक बतानी है आपको इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, तो ये आपको वहां पे भी मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट्स में भी कवर किया हुआ। तो इंडिया की जो रैंक है वो आपकी आई है 105 आई है, और ये जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, ये रिलीज होती है फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा इन कोलैबोरेशन विद न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली का जो थिंक टैंक सेंटर है फॉर सिविल सोसाइटी, उसकी हेल्प से ये रिपोर्ट रिलीज होती है। नेक्स्ट आपका है द कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो आपको पता है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अंदर के आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स आपकी 1982 में स्टैब्लिश हुई थी, जहां पे एक्सपोर्ट ऑफ कारपेट्स एंड अदर अलाइड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया ये आपका प्रमोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंश प्रसाद सिन्हा जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई थी इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? सो ही इज एसोसिएटेड विथ पॉलिटिक्स। आप फॉर्मर मिनिस्टर थे रघुवंश प्रसाद सिन्हा, जो रिसेंटली ही पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19 इलनेस एम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज 3 ऑफ बैक टू विलेज प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये क्या प्रोग्राम है? तो इट इज जम्मू एंड कश्मीर में आपका प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो था अक्टूबर 2 से फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। फेज 1 ऑफ प्रोग्राम में लोगों के ग्रीवियंसेस को बेसिकली जो है गवर्नमेंट वो समझना चाहती थी, और सेकंड फेज में जो था वो डिसोल्यूशन ऑफ पावर्स टू पंचायत, वो जो फेज था वो लॉन्च किया गया था इसमें। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इंडिया, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, सो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ये 54 मेंबर की कमीशन है, जो कि एक फंक्शनल बॉडी है आपकी यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected as the deputy chairman of राज्य सभा? सो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा है अभी प्रेजेंटली आपके हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर और वर्ल्ड ओजोन डे 2020? तो जो आपका थीम है वो है ओजोन फॉर लाइफ, और ये आपका 16 सितंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सेलिब्रेट होता है। आपको पता है कि वीना कन्वेंशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन के लिए अडॉप्ट हुआ था बाय 28 कंट्रीज ऑन 22 मार्च 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, Moussa Traore, who recently passed away, was a former president of which country? तो माली के ये प्रेसिडेंट थे, वेस्ट अफ्रीकन नेशन है माली, उसके ये प्रेसिडेंट थे, एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। नेक्स्ट क्वेश्चन, which union ministry has announced guidelines for schemes that include pottery activities and beekeeping activities? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा अपनी गाइडलाइंस टू इंक्लूड पॉटरी एक्टिविटीज एंड बी कीपिंग एक्टिविटीज। Next question, which institution has resolved to clear all pending cases against sitting and former legislators at a time bound manner? तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, जो इंडिया की एपेक्स जुडिशियल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिसेंटली कि हम रिजॉल्व करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि जो भी आपके पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं अगेंस्ट द सिटिंग एंड फॉर्मर लेजिस्लेचर्स, उनको हम एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। सो प्रेजेंटली अगर मैं बोलूं, सो देयर आर मोर देन 4000 प्लस केसेस अगेंस्ट लेजिस्लेचर जो कि अभी पेंडिंग है पूरे कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which institute has estimated that Asia's economy will contract for the first time 1962? So there is an institute जो कि बोल रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है एशिया की, वो फर्स्ट टाइम 1962 के जो है वो कॉन्ट्ररी आएगी। सो इट इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि बोल रहा है कि आफ्टर 1960 ये पहली बार होगा कि जो जीडीपी है दैट वुड ग्रो बाय अराउंड 0.1% ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूट्यूब इन इंडिया? तो अभी रिसेंटली यूट्यूब ने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इसका जो नाम है, इसका नाम है आपका शॉर्ट्स।
शॉर्ट्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसे यूट्यूब ने लॉन्च किया है एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो टिकटॉक का ऑल्टरनेटिव है कहीं ना कहीं से, वो ये शॉर्ट्स जो है आपका कहीं ना कहीं कंप्लीट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सेलिब्रेट्स इंजीनियर्स डे ऑन 15 सितंबर, किसके लिए, कौन सी एमिनेंट पर्सनालिटी के लिए? सो इट इज फॉर एम विश्वेश्वरैया, जिनके लिए इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज 3 ऑफ बैक टू विलेज प्रोग्राम, अभी हमने इसके बारे में बात की थी, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में होता है। फेज 3 बेसिकली आपके जो ग्रीवियंसेस है रीएड्रेसल करने के लिए उन्हें ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन? अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी ये 2 बार न्यूज में रहा है और इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड, इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DPIIT has extended the date of implementation of toys यानी quality control order till which date? तो the right answer would be here January 1st 2021. So DPIIT का फुल फॉर्म में आपको बता दूं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। उन्होंने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू करा है कि वो अपना डेट जो है वो एक्सटेंड करेंगे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टॉयज यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020 to 1st January 2021. Next question, which international association unveiled a new agency for biomedical advanced research for development, BARDA? तो ये जो यूनियन है ये आपकी यूरोपियन यूनियन होगी। जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन के अर्सुला वॉन लेयन, इन्होंने डिलीवर करा पहले अपने एनुअल स्टेट में यूरोपियन यूनियन के एड्रेस में। इस एड्रेस में इन्होंने बोला कि जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं ये एक स्ट्रॉन्गर यूरोपियन हेल्थ यूनियन को बिल्डअप करेंगे। ठीक है, और इसके लिए एक ये बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को क्रिएट करेंगे। ये सारे स्टेप्स बेसिकली इस पैंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रूल्ड द यूएस टैरिफ बैरियर्स इन चाइना गुड्स इन अ कंसिस्टेंट विद ट्रेडिंग rules? So the right answer here will be World Trade Organization has ruled that the tariff barriers imposed by USA in 2018 on Chinese goods is inconsistent with trading norms. Next question, which union ministry has announced guidelines for schemes that include pottery activities? अभी हमने recently डिस्कस करा इसको भी, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हम इसमें कहीं ना कहीं इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैड साइंड एंड द अरब अकॉर्ड अलॉन्ग विथ UAE एंड बहरान? तो ये आपका इजराइल ने साइन किया था अकॉर्ड एंड इट इज द फर्स्ट अरब इजराइल अकॉर्ड इन 26 ईयर्स। इसलिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने कोशिश करी आपको कवर कराने की, इससे ज्यादा बाहर आने के चांसेस नहीं है क्योंकि मोस्टली मैंने क्वेश्चंस जो हैं बहुत सिलेक्टिव लिए हैं, बहुत रिसर्च करके लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्होंने 5 स्टेट को बोरो करा 9,913 करोड़ बेस्ड ऑन देयर इम्प्लीमेंटेशन टू विच स्कीम? तो बेसिकली वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए इन्होंने बोरो करा एडिशनल 9,913 करोड़ रुपीस। ठीक है, मार्केट से इन्होंने बोरो करा ताकि वन नेशन वन राशन कार्ड का सिस्टम जो है ये 5 स्टेट्स में हो जाए, दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया 2020 जो है ये कहाँ पे हेल्ड होगा? सो ये आपका हेल्ड होगा गोवा में। ये जो है 51st एडिशन ऑफ एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये आपका होगा पैंडेमिक की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। नाउ इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 16 to 24 जनवरी 2021। नेक्स्ट, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि डीएन जोन्स जो रिसेंटली पास हुए हैं, ही वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? तो आपको पता है कमेंटेटर एंड फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे डीएन जोन्स, जो रिसेंटली पास हुए हो गए मुंबई में थ्रू द हार्ट अटैक एंड ही वाज 59 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो इट इज 25th of September। इस डे में बेसिकली इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो है वो ऑब्जर्व
करता है इस डेट को, क्योंकि जो काउंसिल मीट होती है फर्स्ट FIP की जो काउंसिल मीट हुई थी 2009 में, वो इस्तांबुल में हुई थी। और इस डे का बेसिकली एम ये होता है कि वो एनकरेज करे, प्रमोट करे एक्टिविटीज को, ताकि जो फार्मासिस्ट का रोल है इंप्रूविंग हेल्थ में वो आपका कहीं ना कहीं प्रमोट हो सके। और जो इसकी जो थीम थी इस साल की वो थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है योगा ब्रेक प्रोटोकॉल, जो अभी रिसेंटली न्यूज में था यूनियन मिनिस्ट्री के, वो क्या है? तो योगा ब्रेक बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के रिगार्डिंग था और इसे सस्पेंड कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से। ये एक 5 मिनट का प्रोटोकॉल होता है जिसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है योगा को एट वर्क, ताकि जब आप काम से जब आप ब्रेक लेते हैं, जो आपका एक शेड्यूल होता है, उसमें आप इस 5 मिनट के प्रोटोकॉल को जो है वो फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, RBI has recently given in principle approval for setting up Bharat Bill Payment Operating Unit to which organization? So here the right answer would be Vakrangé। तो रिजर्व बैंक ने अपना प्रिंसिपल अप्रूवल दिया वैक्रांगे को फॉर सेटिंग अप भारत बिल पेमेंट ऑनलाइन यूनिट, दैट इज BBPOU। और इस अप्रूवल की वजह से एक प्रोविजन जो होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट के अंदर 2007 में, वैक्रांगे जो है इट कैन नाउ कंप्लीटली हैंडल द पेमेंट एंड एग्रीगेशन ऑफ पेमेंट सर्विसेज। Second last question is that India announces a grant of $15 million for promoting Buddhist ties with countries। तो it is basically श्रीलंका, जो फर्स्ट एवर वर्चुअल समिट हुई थी नरेंद्र मोदी और जो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे महिंद्रा राजापक्सा, रिसेंटली उन्होंने अनाउंस करा कि अराउंड $15 मिलियन हम स्पेंड करेंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइज विद श्रीलंका। और इंडिया ने भी इसको एक्सपैंड करने की कोशिश की है ताकि जो डिफेंस पार्टनरशिप है दोनों आइलैंड्स के बीच में वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाए। Next is which state has recently decided to provide food kits to transgender person for the state? तो here केरला इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने डिसाइड किया है कि वो फूड किट्स प्रोवाइड करेंगे अराउंड 1,000 ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांडेड रॉयल दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीशीज? तो अभी देखा होगा अगर आप लोगों ने न्यूज, अगर आप अप टू डेट हैं, तो ब्रांडेड रॉयल जो है दिस इज अ न्यूज रिलेटेड टू बटरफ्लाई। एक रेयर स्पीशीज है बटरफ्लाई की जो आपका स्पॉट किया गया था राइट नाउ नीलगिरीज में along the slopes of Kotagiri, ठीक है। And the last question for the month of September would be what is the name of the former external minister of India who has recently passed away? तो जसवंत सिंह थे, former union minister of India, one of the founding members of Bharatiya Janata Party, जसवंत सिंह, he passed away at the age of 82, ठीक है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं रहे हैं जो करंट अफेयर्स मैं आपको कवर करा रही हूँ। इसी तरह देयर विल बी सीरीज एंड वी विल ट्राई, जब हमारे करंट अफेयर्स खत्म हो जाएंगे, सो वी विल टेक आउट अ सीरीज ऑफ मोर इन अ मोर रैपिड फॉर्म, एंड साथ ही फिर हम MCQs भी लाइव प्रैक्टिस करेंगे। और एक कोशिश रहेगी कि जो आपका जीके का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम पोर्शन हम कवर अप कर सके। सो स्टे ट्यून्ड टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। एंड जैसे मैंने बोला, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी फॉर स्टडिंग एनी ऑफ द subjects, तो we have already a very precise material जो आपको easily help out कर सकता है एग्जाम क्लियर आउट करने के लिए। So best of luck to everyone and I'll see you in the next session. Till then, जय हिंद।